हेलो गाइस, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, हाउ टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। दोस्तों, खुद को अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारी कमियां होती है, हमें पता ही नहीं होता है। हमें किसी से बात कैसे करना है, हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें कैसे वॉक करना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें कैसे देखना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी बातें हमें कोई सिखाता ही नहीं है। और जब तक हमें ये बातें सिखाई नहीं जाएगी, हमें कैसे पता चलेगी। तो हाय गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर personality development trainer, and in today's session I am going to discuss 5 things, maybe more than 5 things that will help you to improve your personality. दोस्तों, अपने आप को सुधारें, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। कई बार हमारी शिकायत होती है कि लोग तो मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं कहीं जाता हूं तो मुझे ना मुझसे कोई मिलना पसंद नहीं करता है, मुझे कोई बुलाता नहीं है, मेरे साथ कोई खाना खाना पसंद नहीं करता है ना, मुझे तो कोई फ़ोन या मैसेज ही नहीं करता है। दोस्तों, आप अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो लोग आपके साथ क्यों बात करेंगे, लोग आपसे क्यों मिलेंगे, लोग आपके साथ क्यों खाना खाएंगे, क्यों नाश्ता करेंगे। इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा। और अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है, अगर आपको बेहतर बनना है, अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है, तो अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, कहां पर क्या बोलना है और कहां पर क्या नहीं बोलना है, अगर आपने ये बातें नहीं सीखी तो फिर हमेशा आप बोरिंग इंसान रहोगे लोगों के लिए। फिर लोग आपको कहेंगे ही इज टू बोरिंग, ही इज टू इरिटेटिंग, ही इज टू नटोरियस, आई डोंट वांट टू मीट हिम। ऐसा कब बोलते हैं लोग? जब आप में कमियां होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को इंप्रूव कैसे करेंगे। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो चैनल को, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए वीडियो को, और सबसे पहले पहली फुर्सत में लिखिए, कमेंट में लिखिए आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ। कॉमेंट में क्या लिखोगे? आई वांट टू इंप्रूव माई पर्सनालिटी। और पूरे वीडियो में जो भी बातें आपको अच्छी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपने कम से कम 5 दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना। तो एक एक करके मैं समझाऊंगा कि आप एक नॉर्मल इंसान से एक प्रोफेशनल इंसान, एक बेहतरीन इंसान, एक जबरदस्त इंसान कैसे बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें खुद से ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है। और हम जब लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, लोगों को समझेंगे, तो फिर हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर क्या लिखा है? कीज टू जेन्युइन इंटरेस्ट, है ना। अब यहां पर देखिए, डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, हम लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं। इंकरेज पीपल टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। अब होता क्या है, कई बार हम लोगों को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो एक पहली बात आपको समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट कैसे लेना है। समझो बात को। हम ना लोगों में कम इंटरेस्ट लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता है गलती हम क्या करते हैं? हम जब किसी से मिलते हैं तो बस हम सिर्फ हमारी बातें करते रहते हैं। वी टॉक अबाउट आवर सेल्स। मैं ऐसा, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा तो ऐसा हो गया, मैं तो वैसा हूं। डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। अरे भाई, लोगों को भी तो बोलने दो, लोगों की बातें सुनो। लोगों को ग्रांटेड नहीं लेना है, उनको अपने पास बुलाकर उनके बारे में पूछना है। दोस्तों, जब कितना मजा आता है ना जब आप किसी और के हालचाल पूछते हो। इस दुनिया में सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले हमें अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने अच्छे कपड़े पहनो, आप जो है अच्छे दिखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। ये सब की बात मैं करूंगा आगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहेवियर से। सबसे पहले अपने व्यवहार में ये लाओ कि आप लोगों के बारे में बात करोगे, यानी कि लोगों से बात करवाओगे, उनकी हालचाल पूछोगे, उनकी लाइफ को जानोगे, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लोगे, तब जाके वो आपको अपना समझेंगे और फिर आपको इग्नोर नहीं करेंगे। हमेशा आपको ढूंढेंगे कि यार वो बंदा कहाँ है, वो बंदी कहाँ है जो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती है। तो सबसे पहली बात, हमें ग्रांटेड नहीं लेना है, उन्हें हल्के में नहीं लेना है। टेक द पीपल सीरियसली। दूसरा, हमें लोगों के बारे में भी उनको बात करने देनी है। तीसरा, लिसन एंड अंडरस्टैंड देम। इसका मतलब यह होता है कि हमें सामने वाले को सुनना है।
अगर हम चाहते कि लोग हमें इंपॉर्टेंस दे, लोग हमसे बात करें, तो पहले लोगों की बातें सुनो। अगर हम लोगों की बातें नहीं सुनेंगे और खुद ही बोलते जाएंगे, खुद के रूल्स थोपते जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा। तो ये पहला जो ओवरऑल जो पॉइंट आपका आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स रेदर देन योरसेल्फ, विच मीन्स आपको मेक देम फील इंपॉर्टेंट, यानी कि सामने वाला जब आपसे बात करता है तो उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम्हारे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे पास आया, उसने बात की और तुमने हल्के में लेके उसको भगा दिया, इग्नोर कर दिया, बात नहीं की। उसको बोलने दो, उसको सुनो और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि लोगों को सीरियस लो और उनको अच्छा फील करवाओ, तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। पॉइंट नंबर अगले पे बात करते हैं, लोगों को जेन्युइनली लाइक करें। दोस्तों क्या होता है ना, कई बार हम किसी से मिलते हैं तो हम ना उन्हें जज करते हैं। स्टॉप जजिंग द पीपल यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को कब तक जज करेंगे? कोई हमसे मिलने आया तो हम पहले ये देखते हैं वो कपड़े कैसे पहना है, वो किस बैकग्राउंड से आता है। इनको जज नहीं करना है, पहले हमें उसका नेचुरल अपब्रिंगिंग देखना है कि यार वो नेचुरली कैसा इंसान है। अगर वो अच्छा है तो उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें लाइक करें। अब हम क्या करते हैं, हम पहले ही जजमेंट बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा दिख रहा है तो ये खड़ूस होगा, ये इंसान ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं चलेगा। पहले नेचुरली लोगों को लाइक करें और लोगों को एहसास दिलाए कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये ना, ये इंसान मुझसे बात करना चाहता है। खुद को ऐसा बनाओ और खुद को लोगों को जेन्युइनली आप क्या करोगे, लाइक करोगे। जब भी किसी से मिलते हैं, आई हैव ऑफन सीन लोग ऐसे खड़ूस जैसे मिलते हैं। अगर आप खड़ूस बने रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव होगी? अपने व्यक्तित्व का विकास का तीसरा पॉइंट समझो कि जब भी लोगों से मिलते हैं आप स्माइल के साथ मिलिए। मीट पीपल विद स्माइल। यहां पर देखिए ये 3 लोग बात कर रहे हैं। अब 3 लोगों के चेहरे पर बात करते करते एक हल्की सी स्माइल है। बहुत फेक स्माइल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्माइल रखना है ताकि आपसे कोई मिलकर अच्छा फील करे। तो जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो हमेशा, चाहे वो अजनबी हो चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आप नॉर्मली उनसे हाथ मिलाएं, शेक हैंड करें और उनसे स्माइल के साथ बात करें। और किसी भी ऐसे टॉपिक पर बात ना करें जिनसे उन्हें प्रॉब्लम हो। दोस्तों पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि जब आप किसी से मिलते हैं, नेवर टॉक अबाउट कास्ट, नेवर टॉक अबाउट रिलीजन एंड नेवर टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। ये 3 चीजें आपको मोस्टली अवॉइड करनी चाहिए और आपको कॉमन चीजों पर डिस्कशन करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि व्हेन यू मीट समवन, मीट विद ग्रेट स्माइल। और जब भी आप किसी से मिलेंगे, आप बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप हमेशा स्माइल के साथ ही मिलेंगे। फिर देखो कैसे लाइफ आपकी बदलती है। दोस्तों आपकी अच्छी पर्सनालिटी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ऑलवेज रिमेंबर नेम। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा फेमस हो जाते हैं, थोड़ा लोगों से हमारी दोस्ती हो जाती है तो हम लोगों को भूलने लगते हैं। एक अच्छा लीडर वही है जो लोगों के नाम याद रखता है। अगर आप कितनी भी भीड़ हो, अगर आप भीड़ में से किसी एक व्यक्ति से मिलने गए और आपने उसका नाम बोल दिया तो वो शॉक्ड हो जाएगा, अरे यार इसको तो मेरा नाम तक याद है। दोस्तों जब सक्सेस होना स्टार्ट होते हो ना, तो सक्सेस आपके दिमाग पर नहीं चढ़नी चाहिए, वरना आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। आप लोगों को नाम से बुलाइए, उनके नाम याद रखिए। तो नाम याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पर देखिए, मान लो कि इस व्यक्ति ने इसे मिलाया इससे, यानी कि ये 2 दोस्त हैं और इसको मिलाया, तो इसने इसका नाम बोला कि देखो ये मेरा फ्रेंड राकेश है या ये मेरा फ्रेंड जो है महेश है, महेश से मिलिए। तो नाम याद रहेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद भी, तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, कोई ट्रेनिंग में है, कोई मीटिंग चल रही है, वहां पर लोगों को लगता है कि यार ट्रेनिंग देने वाला तो बहुत बड़ा इंसान है, मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन आपने ट्रेनिंग में उसका नाम लिया, उसके बारे में बात की, तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत इंप्रूव करेगा और एक बेटर व्यक्तित्व आपका बनाएगा लोगों के सामने। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, आई से पहले यू का रखिए ख्याल। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, छोटे छोटे इवेंट्स में ना हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम खुद की सोचते हैं और ये खुद की सोचना हमें बहुत पीछे धकेल देता है। दोस्तों वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स। आप देख लीजिए जितनी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी महान नेता हुए, उन्होंने समाज के लिए काम किया है, दूसरों के लिए काम किया है। हमारे परिवार में भी हम उसी को लीडर बनाते हैं जो दूसरों का ख्याल रखता है। हमारे घर का मुखिया कौन होता है, जो दूसरों को ख्याल रखे, उसी को मुखिया हम बनाते हैं।
कि नहीं ये सबके बारे में सोचता है, तो हमें भी सबके बारे में सोचने वाला बनना चाहिए। अगर हम कहीं चढ़ रहे हैं, यहां पर देखिए ये लड़की सबसे पहले इसे बोल रही है कि सर आप इस सीढ़ियों पर चढ़िए, आप चाहिए मैं पीछे आऊंगी। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कई ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं और बाद में खुद को रखते हैं, उनके व्यक्तित्व को हम हमेशा याद रखते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और बोलने से पहले सुनिए, ये पॉइंट मैं कवर कर चुका हूं। दूसरा, क्या कहते हैं से भी जरूरी है कैसे कहते हैं। अब ये हमारी बारी आती है पर्सनालिटी की। हमने बिहेवियर वाले इश्यूज डिस्कस कर लिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल इश्यूज। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बात करने का तरीका क्या है। आपके बात करने का तरीका क्या है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए व्हाट वी नीड टू डू गाइस, वी नीड टू कीप अवर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी क्लियरली। अपने बॉस के पास जाते हैं, आपको कैसे बात करनी है। अपने दोस्त के पास जाते हैं, आपको कैसे बात करनी है। आप किसी कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, लोगों की गैदरिंग है वहां से बात कर, उनके लिए बात कर रहे हैं, तो आप कैसे पॉइंट रखेंगे। तो आपको ये जरूरी है कि आपको कौन सा पॉइंट कैसे रखना है। इसलिए बात तो कोई भी कर लेता है, पर कोई रबिश बातें करता है ना। कोई सैड बैठा हुआ है ना, कोई दुखी है और आप जाके उससे फालतू बातें कर रहे हो, तो वो बुरा मानेगा। वो चाहता है कि आप उसके दुख को दूर करें, उसके चेहरे पे स्माइल लाए। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आराम से बात करनी चाहिए, बात करने का तरीका हमें ध्यान रखना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हमें अपने मैनर्स नहीं भूलने चाहिए। यहां पर देखिए, बिना अपना फायदा सोचे लोगों की हेल्प करी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को हमें अपना फायदा नहीं सोचना है। हम हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपना बिना फायदे। कुछ जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो आपको बेनिफिट करे या ना करे, लेकिन दूसरों को बेनिफिट करे। आपको उससे कतई फायदा नहीं होना चाहिए। जैसे डोनेट करना। अगर आपको लगता है किसी बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, उसे आप अपने पैसे से दिलवाइए। किसी बच्चे के पास किताबें नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी के घर में कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, आप मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। लोग ऑटोमेटिक आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें ना आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को लोगों के सामने बहुत बड़ा बनाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे काम आपको अंदर से सुकून दिलवाते हैं, आपको अंदर से अच्छा लगता है। अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाएं। क्या बनाएंगे? अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाएं। अब इसको हमें कैसे ध्यान रखना है दोस्तों, कि हम अब बात करते हैं, हमने बिहेवियर की बात की, हमने पर्सनल ग्रोथ की बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर फिजिकल अपीयरेंस। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारे कपड़े कैसे हैं ये मायने रखते हैं, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारी दाढ़ी कैसे है, हम कितने व्यवस्थित दिखते हैं, हमने किस तरीके के शूज पहने, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती। इसलिए अपने अपीयरेंस को ठीक बनाने के लिए, अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप जिम जाइए, बहुत पतले हैं तो भी जिम जाइए, अगर आप प्रॉपर नहीं दिखते हैं तो अच्छे से फेस वॉश करिए, अपने आप को व्यवस्थित करिए। तो हमें अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए हमें योगा करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हम बॉडी से फिट नहीं रहेंगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ये बात फैक्ट है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है ना तो आपका मन भी फिट नहीं रहेगा, आपका ध्यान भी कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बॉडी परेशान करेगी। इसलिए सबसे पहले सुबह उठो, योगा करो, जिम जाओ, रनिंग करो, वॉकिंग करो, फ्रेश रहो, किताब पढ़िए। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कि मैं खुद को कैसे बेटर बनाऊं, किताबें आप पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। अगला, क्या आप अप्रिशिएट कर सकते हैं? आप लोगों को, हम ना, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे कब तारीफ मिलेगी, when I will be appreciated। पर हमें अपनी तारीफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें लोगों की तारीफ करनी चाहिए। हम लोगों की तारीफ करते तो लोग हमें ज्यादा याद रखते हैं कि यार उसने ना पूरी पार्टी में, पूरी मीटिंग में मुझे मेरी तारीफ की, तो आप इंप्रेसिव हो जाओगे। तो हमेशा हमें खुद की तारीफ के लिए नहीं तड़पना है, हमें लोगों की तारीफ करनी है। कोई आपसे मिलता है तो उसे बोलिए, योर शर्ट इज नाइस यार, अरे कल तुमने जो मीटिंग में बोला ना बहुत बढ़िया था। चाहे उसने ऑर्डिनरी बोला, आप तारीफ करिए, वो आपको थैंक यू बोलेगा और आपको हमेशा याद रखे। सो वी नीड टू अप्रिशिएट पीपल, और ये हमारे बिहेवियर में होना चाहिए। तो छोटे छोटे कामों के लिए आप लोगों को अप्रिशिएट करिए, दैट विल ब्रिंग
अ ग्रेट चेंज इन योर पर्सनालिटी, और आपकी पर्सनालिटी बनेगी अच्छी। नाउ लगातार ऑब्जर्व और इंप्रूवमेंट करते रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों कई बार हम ना लोगों के लिए इतना काम करते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, हम खुद की कमियों को देखते ही नहीं हैं। सो वी नीड टू ऑब्जर्व पीपल। इफ यू आस्क ग्रेट पीपल ऑफ वर्ल्ड ना दैट हाउ डिड दे इंप्रूव देमसेल्फ, दे विल टेल यू वन पॉइंट कि हमने लोगों को देखकर सीखा। तो लोगों को देखकर हमें सीखना चाहिए। ग्रेट लोग यानी कि अच्छे बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करते हैं, अच्छे लीडर्स कैसे बात करते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे टीचर्स, ये सब कैसे रहते हैं, एक बेहतर इंसान बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, उनकी लाइफ कैसे चलती है, वो कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें उनकी ऑब्जर्व करके खुद के अंदर इंप्रूव करना चाहिए। हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखना चाहिए। हमें कंप्यूटर नहीं आता है, हमें कंप्यूटर सीखना चाहिए। हमें कपड़े पहनते नहीं आता है, सीखो भाई, यूट्यूब पे, गूगल पे सब मिलता है, और सब सीखना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब करना क्या है ना, अब क्या करना है तो लास्ट में हम बात करते हैं। अभी तक आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि मेरे वीडियो की हर बात आपको अच्छी लगे, जो बात अच्छी लगे वो कम से कम आप अपनाइए और अपने आप में बदलाव करिए। और कौन कौन सी बातें अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अभी भी लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना। अब यहां पर देखिए, अब करना क्या है। सबसे पहली बात, हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। क्या करना है, हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए सबसे पहले पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जागरूक करें। अवेयर योर सेल्फ अबाउट दी थिंग्स। हमें पता ही नहीं होगा कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना है, आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम अपनी लाइफ में बदलाव ही नहीं करेंगे तो ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, और हम हमेशा शिकायत करते रहेंगे। अब हमें शिकायत नहीं करनी है, अब हमें इंप्रूव करना है। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर। लोगों को छोड़िए, पहले खुद पर ध्यान दीजिए। तो सेल्फ नॉलेज आपको होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी क्या होगी आने वाले टाइम में आप तय करेंगे। आप कैसे आप कैसे जाने जाना चाहते हैं। हाउ डू यू वॉन्ट टू बी नोन। आपको लोग खड़ूस कहकर जाने, आपको लोग अच्छा नेता कहें, आपको लोग लीडर कहें, आपको अच्छा व्यक्ति कहें, कैसे? तो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए, वो भी अच्छी बनाइए। दूसरा टैलेंट्स है ना। अब टैलेंट्स अपने अंदर किन किन चीज़ों के टैलेंट्स आपके अंदर होने चाहिए, उन पर भी काम करिए। अपने पोटेंशियल को बेहतर बनाइए। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपको शर्म आती है, शाय नेचर है, उसको ओपन करिए। आप इंट्रोवर्ड हैं, आप एक्सट्रोवर्ड बनिए, आप बाहर थोड़ा सा निकलिए, निखारिए अपने आप को, अपनी ताकत को अपने दृढ़ संकल्प करके उसे पहचान के बेहतर बनिए। ह्यूमन कैपिटल, अपने आसपास अच्छे दोस्त बनाइए, एक ह्यूमन कैपिटल रखिए अपने पास ताकि आप बेहतर बन पाए। लाइफ को अपने को सिर्फ शिकायतें करने में नहीं गुजारनी, अच्छी लाइफ जीनी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अपने सपनों के लिए काम करिए। दोस्तों किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो दिन भर आंख खुली करके देखे जाते हैं, और ऐसे सपने आपको सोने नहीं देते हैं। आप खुली आंखों से अपने ड्रीम्स को देखिए, और सपना देखना सबका अधिकार है, इसलिए सपने देखकर उन्हें पूरा करिए और आप अपने एस्पिरेशंस के साथ काम करिए। यू विल गेट सक्सेस 100%। तो ये था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक वीडियो। अपने व्यक्तित्व को कैसे विकास करें, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए। आप इन पॉइंट्स को लिखिए, एक डायरी में लिखिए कि हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, और उन पॉइंट्स को लिखकर फिर देखिए कि मुझे किन किन चीज़ों के लिए अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको कौन सी बातें ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में बताइए। नए हो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो, आप चाहो तो ये भी कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।